आ रहा है तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब 18.4 में हमारे पास टेम्परेचर जो है ना, चूज़े को मैं अनबॉक्स तो करूँगा नहीं, पहले इसका हम टेम्परेचर पूरा करेंगे यहाँ का, और उसके बाद जो है ना फिर हम इसको चूज़े की अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे। जो गाड़ी पे जा रहा है अभी देखते हैं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने फ़ैन बंद किया है। फ़ैन इसलिए लगाया हुआ है कि भाई जो धुआं हो ना वो निकलता रहे, मुझे बार बार कंडेंसर बाहर लेके जाना ना पड़े। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई इसके बाद हमें ऑक्सीजन के लिए जगह खोलनी पड़ती है, वो खुद ही बता दूं। वो कहते हैं भाई हमारे चूजे के पेट में पानी भर रहा है, बॉयलर के क्या करें। मैं कहता हूँ भाई सिंपली अपने शेड की वीडियो दिखाओ। वीडियो दिखाते हैं भाई, वो पूरे शेड को क्लोज करके बैठे हुए होते हैं, तो ना उछल उछल के बाहर गिर रहा है, देख रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो है ना, ये मैंने ऐसी जुगाड़ से बनाया था, तो यहाँ से कोयला बाहर नहीं गिर रहा। तो ये 8,000 रुपये का कैमरा लिया था मैंने। वैसे अगर आप लोकल भी लोगे तो 3-4 हज़ार रुपये का मिल जाता है, लेकिन ये 8,000 रुपये कैमरा, तो उसमें मुझे फ़ायदा ये है कि अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, अच्छी रिकॉर्डिंग मिल जाती है और अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो आपकी लेबर भी हो तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा वो रहेगा कि यार सामने वाला ऊपर से देख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये टेम्परेचर की दोनों भट्टियाँ जल रही हैं, इसके अलावा टेम्परेचर जो हो रहा है इस टाइम पे कितना हो रहा है, 30.2 हो रहा है। 23 तारीख जनवरी को डला है और आज जिस टाइम में बैठ के वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो आज है 22 फरवरी, तकरीबन 1 महीना हो गया। तो माजरत उसके लिए भाई, कुछ रीजंस थे जिस करके मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आप लोग माशाल्लाह नहीं लिखते भाई, मुझे बुरा लग रहा है पर्सनली। यकीन करें, कम से कम यार 50 माशाल्लाह तो कर ही सकते हैं। अगर एक वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं, उसमें से 50 कमेंट्स भी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। और फेसबुक वगैरह पे तो चले हो जाते हैं, कभी कभार यूट्यूब पे भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं, यार पर्सनली तो नहीं, वो नहीं आ रही जो मज़ेदार वाली कहानी होती है ना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई फाइनली आज हमारे पास ब्रॉयलर का चूज़ा आने वाला है, और ये वीडियो जो है ना भाई बहुत स्पेशल होने वाली है। कुछ मज़ेदार चीज़ें दिखाने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा पूरे 24 घंटे जो है इसके अंदर अपने कवर कर लूँ, ताकि एक मोटा मोटा आपको अंदाजा हो जाए कि डे 1 पे एग्जैक्ट रूटीन होती क्या है। तीसरी चीज़ ये, एक तरफ फैस वाला जो टच कैसे फैस ने वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना, बड़ी अच्छी लगी मुझे पर्सनली, वो 24 घंटे वाली फार्म वाली, उस तरह का एक टच हम रिकॉर्ड कर लेंगे। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि भाई अभी हमारे पास काम बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं जो हमने करने हैं। यहाँ कुछ पिंजरे हैं जो एक कस्टमर को हमने डिलीवर करने हैं, इंशाल्लाह ताला लेना चाहा तो एक क्लाइंट को हम 4-5 दिन में डिलीवर कर देंगे। वो 4-5 दिन में भी क्या, बल्कि इंशाल्लाह 2-3 दिन में हो जाएंगे। और उसके अलावा भाई चूज़ा अभी हमारा निकले हुए, जो ब्रॉयलर का चूज़ा निकले हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। लास्ट फ्राइडे निकला था, आज भी फ्राइडे। लेकिन भाई सिचुएशन ये थी कि रेट बहुत कम था, मेरा प्लान नहीं था डालने का, इसलिए मैं अपनी दूसरी वाली जगह जहाँ पे हम लेयर का और मिस्त्री का चूज़ा पालते थे, फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ। और मेरा प्लान ये है कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा डाल के उसके बाद जो है ना इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। यानी कि अभी वहाँ की सफाई कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हम चूज़ा डालते हैं और उसके बाद जो चूज़े को शिफ्ट कर देंगे। चूज़े के पैसे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा वीडियो के, बल्कि वीडियो किसी पार्ट में बताऊंगा, आपने खुद देखना है। तो ये सारा प्लान है हमारे पास। ब्रॉयलर चूज़ा तकरीबन 800 से 900 होगा, जो भी होगा इंशाल्लाह क्वांटिटी आपको बता देंगे। तीसरी चीज़ ये कि भाई जब हमारा चूज़ा आता है तो आप लोगों से मैं एक ही सवाल करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, और हाँ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, कहाँ से देख रहे हैं और कब से देख रहे हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ताकि एक ऑडियंस को ओवरऑल आइडिया हो जाए, उस हिसाब से हम कंटेंट को घुमाते रहें। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि भाई प्लान था नहीं ब्रॉयलर का, लेकिन रेट्स चूज़े के बहुत ज़्यादा कम हुए हुए हैं। उम्मीद ये है कि भाई आगे रेट अच्छे मिल जाएंगे। जैसे कि लास्ट वाले फ्लॉप की मैंने अभी तक फिजिबिलिटी बना के अपलोड नहीं करी थी। मैं आपको डेट बताता हूँ क्या है आज की डेट। तो भाई आज की जो डेट है ना वो है 23 जनवरी, और मुझे लगता है पर्सनली कि ये वीडियो जो है ना ये कम से कम जो है वो 15 दिन बाद अपलोड होगी। मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ, अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है। एक मिनट, पासवर्ड डाल दें वहाँ पे, मिल का हाँ सही है। पासवर्ड खतरनाक होता है, पासवर्ड एक पर्सनल चीज़ होती है भाई। ये देख रहे हैं आज कराची में 7 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। अगर मैं चेक करूँ तो अभी इस टाइम 18 हो रहा है, मुझे लेके जाना है 32 यहाँ पे। तो मुकाबला सख्त, टाइम कम, और शाम का टाइम हो रहा है इस टाइम पे तकरीबन, टाइम हो रहा है हमारे पास कितना टाइम है हमारे पास 4:15, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में चूज़ा आ जाएगा। तो उस पूरी जगह का टेम्परेचर 10 से 12 सेंटीग्रेड अप करना है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने बिछाना है ये चीज़। व्हाइट पेपर नहीं मिला जब ब्राउन पेपर मिला था, उस ब्राउन पेपर को बिछा के फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से काम शुरू करते हैं, बाकी करेंगे बातें करेंगे बाद में, पहले करते हैं काम और उसके बाद करेंगे असल डिस्कशन। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, पेपर जो है ये आप में से कुछ लोग जो हैं वो उसी शॉप से पहुंच गए थे जहाँ से मैं लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो मुझे आके कहता है यार ये क्या करा आपने, आप हर कोई मुझसे वाइट पेपर मांग रहा होता है। तो भाई ब्राउन से भी काम चला लिया करो। आज हमें बाई चांस ब्राउन मिला तो हमने भी खुद ब्राउन ही यूज़ किया। और दूसरी बात ये है कि यार अच्छा रहता है, मुनासिब रहता है, बड़ा चूज़े के हिसाब से, तो ना कंडीशन के हिसाब से ओवरऑल एक अच्छा रिस्पॉन्स भी रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि चूज़ा काफ़ी अच्छा पलता है इससे। और ये थोड़ा सा मोटा मिला मुझे, सबसे अच्छी बात ये हुई कि पहली बात तो वाइट पेपर अवेलेबल था नहीं, लेकिन दूसरा जब ये देखा तो ये थोड़ा सा मोटा मिला, तो उस चक्कर में चूज़े के लिए थोड़ी सी अच्छी हो गई कि ज़मीन की डायरेक्टली ठंड से जो ना वो बच गया। तो ये सिचुएशन थी। और चूज़ा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनप्लान था, समझ लें कि कल रात में बुक करा और आज मिल गया। और अगर मैं कल ले लेता, जिस दिन मुझे मिला है चूज़ा, मैंने बुकिंग का बोला था, उसी दिन अगर मैं ले लेता तो मुझे पड़ता 17,000 रुपये का चूज़ा। ये आज पड़ा तकरीबन 27-28 हज़ार रुपये का, क्योंकि 27 रुपये का चूज़ा हो गया था। तो चूज़े के रेट इतने ज़्यादा कम हुए और सबके लिए जो है ना एक ओवरऑल एक प्लस पॉइंट रहा कि चलो अच्छा है, सीन है, मुनासिब है।
कि कंडीशन के हिसाब से रहता है, और उसके बाद अभी रेट दोबारा बढ़ गया। तो ये सिचुएशन रहती है काम के अंदर ना हमारे, कि कभी डन कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल अच्छा रिस्पॉन्स था। अच्छा भाई चूज़ा आने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है और हमारा टेम्परेचर दिख रहे हैं यहाँ का। तो खाली आप लोग अकेले नहीं हैं जिनके काम लास्ट टाइम तक नहीं निपटते, हमारे भी अक्सर रह जाते हैं, क्योंकि चूज़ा आज बाई चांस ही आया है। तो सारे काम सुबह से लेकर अभी तक निपटा रहे हैं। अभी इसको आग लगाने की कोशिश करिए और माशाल्लाह से आग ही नहीं लग रही है। यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, तो जल्दी से आग की सेटिंग करते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। और मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-15 मिनट में चूज़ा आ जाएगा। तो आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास भी कभी ऐसा हो तो आपने किस तरीके से चूज़े को बढ़ाना है, यानी कि उसका टाइम खींचना है। अच्छा भाई चूज़ा आने वाला है, बल्कि गली में ही खड़ा हुआ है, और ज़रा चूज़े को रिसीव करते हैं। आग वाला खेल बाद में खेलेंगे, माशाल्लाह से इसमें आग ही नहीं लग रही और हमारी एकदम फास्ट सर्विस शुरू है। लेकिन खैर आपको टिप दे देंगे बेसिक सी, कि अगर इस तरह का मसला हो तो आपने कब तक रोकना है। सही है। अच्छा भाई माशाल्लाह से चूज़ा जो है ना, आप देखो कि बॉक्सेस ज़्यादा हैं, तकरीबन 11-12 चूज़े हैं, जबकि मेरा खाली 850 चूज़ा था। उसका रीज़न ये था कि भाई आपको पता है कि हम लोग खाली चूज़ा अपने लिए नहीं रखते, बेसिकली चूज़ा डिलीवर भी करते हैं। बॉयलर का चूज़ा अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये बाकी चूज़ा जो था उनका था, उनमें से कुछ लोगों का था, 3-4 डब्बे जो होते हैं ना वो मिल जाते हैं। हैचरी वाले नॉर्मली 500-1000 चूज़ा नहीं देते, और 100-200 तो मिलता ही नहीं है किसी भी हैचरी से। वो तो हमारी अपनी पीआर के ऊपर आप लोगों को मिल भी जाता है हमसे, और बहुत ही ज़्यादा मुनासिब रेट के ऊपर। जैसे बात है 1-2 रुपये ऊपर रख के बेचते हैं, नहीं कि थोड़ा सा मार्जिन होता है हमारा। ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, डायरेक्ट सी बात है। लेकिन ये है कि मार्जिन रखने के बाद एटलीस्ट आपको चूज़ा भी मिल जाता है, और जाहिर सी बात है हमारा हक है, हमारी ख्वारी होती है इतनी ज़्यादा कि अब चूज़ा का डब्बा घर पर आया है, अब जब तक कस्टमर को नहीं जाएगा, अगर मोटेलिटी हुई तो वो हमारे ऊपर है। तो सारी चीज़ें भी हम लोग ही मैनेज करते हैं अपने हिसाब से। अच्छा भाई चूज़ा आ गया है और टेम्परेचर हमारा अभी 18.3 सेंटीग्रेड हो रहा है। आप देख रहे हैं, शायद आपको हल्का सा दिख रहा हो। इसमें ये हमारा तरह बहुत पुराना है, तकरीबन 10 साल कह रहा हूँ, सॉरी 1 साल पुराना मीटर है ये। तो इसमें टेम्परेचर आ रहा है ना वो 17 पॉइंट मिनिमम, और ये आ रहा है तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, अब 18.4 में हमारे पास टेम्परेचर जो है ना, चूज़े को मैं अनबॉक्स तो करूँगा नहीं, पहले इसका हम टेम्परेचर पूरा करेंगे यहाँ का, और उसके बाद जो है ना फिर हम इसको चूज़े की अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर डब्बे आपको दिखाऊँ तो डब्बे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डब्बे टोटल। उसमें से जो है ना वो हमने 4-5 बंदों को दे देने, अपने जो कस्टमर्स को देने, और बाकी रिमेनिंग जो है उसमें से फिर हम अपना हिस्सा निकाल देंगे। तो इसको शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। अच्छा भाई शोर बहुत ज़्यादा आएगा, उसके लिए माजरत, लेकिन मैं आपको तो एक चीज़ दिखाऊँ ना भाई। अभी टेम्परेचर हो रहा है हमारा 28.5, ठीक है, और चूज़ा जो है ना वो स्टिल हमारे पास डब्बों में पड़ा हुआ है तकरीबन 3 घंटे से। इस तरीके से उसको आप 12-15 घंटे तक भी होल्ड कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अगर टेम्परेचर आपका कम है ना तो आप आराम से चूज़ा होल्ड कर सकते हैं डब्बों में पड़े पड़े। तो इसलिए भाई जब तक टेम्परेचर पूरा नहीं होता जब तक हम रखते हैं। खैर मैं इसको अनबॉक्स करना शुरू करूँगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अच्छा भाई क्या कहते हैं, चूज़े की अनबॉक्सिंग शुरू कर दी है, और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं भाई हमारा ये अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा इस साल का पहला व्लॉग है बेसिकली किसका, ब्रॉयलर का। और आगे देखें किस्मत कहाँ पे लेके जाती है। लेकिन ब्रॉयलर जो है वो मेरा पिछला जो व्लॉग था वो तो बेसिकली जनवरी से पहले का डला हुआ था, तो ये साल का पहला व्लॉग हुआ। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसमें अल्लाह ने चाहा तो कुछ बेहतरीन निकल आए और कुछ अच्छा सीन निकला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये व्लॉग तकरीबन 23 तारीख जनवरी को डला है, और आज जिस टाइम में बैठ के वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो आज है 22 फरवरी, तकरीबन 1 महीना हो गया। तो माज़रत उसके लिए भाई, कुछ रीज़न्स थे जिस करके मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आप लोग माशाल्लाह नहीं लिखते भाई, मुझे बुरा लग रहा है पर्सनली। यकीन करें कम से कम यार 50 माशाल्लाह तो कर ही सकते हैं। अगर एक वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं उसमें से 50 कमेंट्स भी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। और फेसबुक वगैरह पे तो चले हो जाते हैं, कभी कभार यूट्यूब पे भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं यार पर्सनली तो नहीं, वो नहीं आ रही जो मज़ेदार वाली कहानियाँ होती है ना। तो मैंने फैसला ये करा कि मैं आपको अपडेट्स दूंगा, लेकिन कब दूंगा, जब माल सारा बिक जाएगा। तो मुझे एटलीस्ट ये ना हो कि कोई नज़र लगाएगा, क्योंकि भाई इसमें कोई शक नहीं है माल को नज़र लगती है और आप में से बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो इसलिए भाई आप में से जो कुछ लोग हैं जो हमारे खैर ख्वाह हैं, कुछ जो हैं वो नहीं है, तो इसलिए भाई ख्याल कर रहे होते हैं। तो खैर भाई अभी चूज़े की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से, और चूज़े का साइज़ देख रहे हो भाई। ब्रॉयलर का जो चूज़ा होता है ना, ब्रॉयलर और लेयर का, सही मानों में रुई के गोले लगते हैं। आप में से कुछ लोग समझते हैं शायद कि समझते होंगे शायद कि ना भाई ये हमने सिर्फ ऐसी मार्केटिंग के लिए बोला है कि रुई का गोला, भाई वाकई में रुई के गोले लगते हैं माशाल्लाह से। इतना खूबसूरत चूज़ा होता है ये, इतना खूबसूरत चूज़ा होता है कि बस। तो जो लोग इसको मार देते हैं ना उनकी हिम्मत है भाई, कैसे मार देते हैं इतनी प्यारी खूबसूरत चीज़ कि आपके हाथ में ऐसा लगता है कि आप वाकई में रुई पकड़ लो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दिल करता है खाली उनको बस पकड़ने, इतने प्यारे चूज़े होते हैं ये, इनको ना चूज़ों को देख के दिल ये हो रहा होता है। माशाल्लाह चूज़े की हेल्थ देख रहे हैं आप। अभी टेम्परेचर हम पूरा नहीं कर पाए, अनबॉक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई, लेकिन टेम्परेचर पूरा नहीं करा हुआ। उसके बाद भी चूज़े की हेल्थ देखो, चूज़ा कैसा भागता फिर रहा है, फिश होता फिर रहा है। और चूज़े का टेम्परेचर अभी कम है, पीछे साइडों पे चूज़ा जमा हो रहा है, लेकिन स्टिल चूज़ा सर्वाइव कर रहा है। खैर टेम्परेचर इतना कम नहीं है, 28 के करीब टेम्परेचर है, लेकिन ओवरऑल कम तो है ना भाई चूज़े के हिसाब से। तो ये चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, दिखाऊँ और समझाऊँ कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन भाई नो डाउट चूज़ा माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन चल रहा है, और अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से चलता रहा तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स हमें निकल कर आता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको अपडेट्स के तौर पे दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, और माशाल्लाह से एक एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा था।
तो ये देख सकते हैं आप कि अभी जो है ना पानी के अंदर कुछ मेडिसिन ऐड करी हैं। मेडिसिन कौन सी ऐड करी हैं, अगेन भाई वही यूज़ ऑगमेंटन वगैरह हम यूज़ करते हैं। और खैर फीड जो है वो मैं थाल में डाल के दे रहा हूँ, क्योंकि भाई ब्रॉयलर चूज़ों को फीड बहुत ज़्यादा डाली जाती है। तो ज़मीन पे भी डालूंगा कि चूज़ा ज़्यादा से ज़्यादा फीड खाए, लेकिन थाल में ये होता है कि ज़्यादा फीड डालते बंदा तो काफ़ी देर तक पड़ी रहती है, ख़राब नहीं होती। वरना ज़मीन पर ये होता है कि फीड जो है ना गत्तों के नीचे घुस जाती है, तो वो ख़राब हो जाती है फालतू में। तो इसलिए थोड़ी ज़मीन पर, थोड़ी थाल के ऊपर, दोनों जगह पर डलेगी। अभी वीडियो में देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि थोड़ी बहुत जो है ना वो ज़मीन पर भी डाल रहा हूँ, हाथ के हाथ फेंक जिस तरीके से रहा हूँ फीड को, और थोड़ी बहुत डायरेक्टली हम इसमें थाल में भी डाल रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक मैनेजमेंट जो थी ना वो भी मैंने आपको इंशाल्लाह वीडियो में बताई, समझाई, दिखाई कि भाई क्या तरीका कार है, किस तरीके से करना है और किस हिसाब से आपने करना है। क्योंकि भाई आप लोगों ने फार्मिंग करनी है, तो आप लोगों ने जिस हिसाब से फार्मिंग करनी है तो आप लोगों को गाइड करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो उस हिसाब से हम चीज़ों को लेते हुए चलें। अच्छा भाई, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और टेंशन सारी ये है कि भाई इतनी मेहनत के बाद भी हमारा टेम्परेचर पूरा नहीं हो पा रहा। आप आग की शिद्दत देखें, आपको अंदाज़ा होगा। मैंने वहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की खोली हुई है जानबूझ के। उसका रीज़न शायद मैं आपको आज की वीडियो में बता दूँ, पूरा फारिग हो गया। लेकिन भाई सिचुएशन सारी ये है कि इतनी तेज़ आग के बाद भी टेम्परेचर हमारा 29.930 हुआ है। जबकि मैंने इसमें भी और कोयला डाला है, मैं चेक तो करूँ। और ये कोयला ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा चलेगा। ये पूरा बैग कोयले का भरा हुआ था और आधा कोयला लग चुका है। स्टिल टेम्परेचर पूरा नहीं हो रहा और मुझे लग रहा है कि यार मैंने गलती करी, मुझे एक और कनस्तर की जुगाड़ कर लेनी चाहिए। अब कर लेंगे, खैर मैं लेकर 2 आया था। लेकिन भाई सिचुएशन सारी ये है कि एक कनस्तर से ब्रूडिंग पॉसिबल नहीं है। अब हर थोड़ी देर बाद तो मैं आके कर रहा हूँ, वो तो मैं मान रहा हूँ, और आधे घंटे बाद मैं आ रहा हूँ। लेकिन टेम्परेचर भी 30 पे जा रहा है। अभी देखते हैं कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने फ़ैन बंद किया है। फ़ैन इसलिए लगाया हुआ है कि भाई जो धुआं हो ना वो निकलता रहे, मुझे बार बार कनस्तर बाहर लेके जाना ना पड़े। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई इसके बाद हमें ऑक्सीजन के लिए जगह खोलनी पड़ती है। वो खुद ही बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं आजकल। ये मैं सबको समझाता हूं, जो कंसल्टेशन वाले आते हैं हर किसी को समझा रहा होता हूं। वो कहते हैं भाई हमारे चूजे के पेट में पानी भर रहा है ब्रॉयलर के, क्या करें। मैं कहता हूँ भाई सिंपली अपने शेड की वीडियो दिखाओ। वीडियो दिखाते हैं भाई, वो पूरे शेड को क्लोज करके बैठे हुए होते हैं। भाई वेंटिलेशन नहीं होगी तो पानी तो ऑटोमेटिकली भरेगा। अब कंट्रोल शेड में थोड़ी बैठे हो, वहाँ पर भी वेंटिलेशन का ज़रूरी होती है। तो इसलिए भाई कितना बड़ी हमने खिड़की खोली हुई है, यहाँ पे एक फ़ैन लगाया हुआ है कि फ्रेश एयर निकलती रहे। और पीछे से भी थोड़ी सी ऐसे खोली हुई है जगह कि फ्रेश एयर आती रहे जाती रहे। भले मुझे हीट थोड़ी सी महंगी पड़े, लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर देना ज़रूरी होती है इस मौसम में। आप लोग समझते हैं कि बंद कर दिया तो खैर हो गई। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बंद करने से। और ऑक्सीजन की कमी पता है कैसे होती है, ये जितनी आग है ना ये बेसिकली यहाँ की ऑक्सीजन बंद करती है। आग जलने के लिए आपको पता ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन खत्म होती है कि वक्त के साथ साथ, तो और अमोनिया बिल्ड हो जाएगी। अभी मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई इसकी टेम्परेचर की वजह से। लेकिन भाई ये सिचुएशन आती है तो उस चक्कर में आपके बड़े मसाइल आते हैं। खैर हम ज़रा दूसरा ब्रूडर रेडी करें, और हमने तो पूरी रात का ब्लॉग बनाना है इंशाल्लाह ताला। तो आपको वक्तन वीडियो देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। वो लगा हुआ ऊपर हमारा कैमरा, और ये है कि मुझे यहाँ की वीडियोज़ वगैरह मिलते रहे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आपको कैमरे का व्यू भी दिखाता हूँ। पहले मैं ज़रा इसकी सेटिंग कर लूँ दूसरे कनस्तर की, और उसको रखूँगा मैं यहाँ पे। अभी उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। चले भाई, ये एक कनस्तर थी जिसकी जुगाड़ मैंने कहा आपको बता दूं वीडियो में कि कैसे करते हैं। भाई सिंपली आपने इसका ऊपर से मुंह खोल लेना, साइडों पे आपने इसको होल कर लेना। मैं भाई को कहता हूँ कनस्तर जलाओ, कहते हैं कनस्तर में कोयला नहीं जल रहा। जब आप उसको साइडों से नहीं खोलोगे तो आपको अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आग बंद कैसे होगी, सीधी सी बात है। तो आप बाहर से भले कटवा लो इसको, और उसके बाद साइडों में इसके सिर्फ छोटे छोटे सुराख कर लो तो कोयले का काम बन जाता है। जो लोग फार्म पे काम करते हैं उनके लिए भाई गोल्डन चीज़ होती है, कोयले में ही आग लगाएं वो, क्योंकि वो गैस से या फिर बाकी जो ब्रूडिंग करना उनके लिए मुश्किल है इस मौसम में। वैसे अल्लाह का शुक्र है कराची में मौसम इतना ठंडा नहीं रहता। अच्छा भाई, दूसरा कनस्तर बना के भी उसमें आग लगा दी। और ये जो पहला वाला कनस्तर है ना यार, ये जो है इसको मैंने बनाया था ग्राइंडर से काट के, क्योंकि उस टाइम ग्राइंडर अवेलेबल था, इस टाइम लाइट नहीं थी। तो इसके होल बड़े प्यारे प्रॉपर रूम है। लेकिन इसका एक नुकसान है कि इसके चक्कर में कोयला बाहर गिर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। कोयला जो ना उछल उछल के बाहर गिर रहा है, देख रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो है ना ये मैंने ऐसी जुगाड़ से बनाया था तो यहाँ से कोयला बाहर नहीं गिर रहा। और इसको मैंने ज़मीन पे भी रख दिया, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई इशू ना बने, अल्लाह ना करे बने। तो अब मैंने ये सोचा है कि भाई मैं इन दोनों को जो है ना उठा के एक साथ ही ज़मीन पे रख दूँगा थोड़ी देर के अंदर आके वापसी। अभी ज़रा अपना भी खाना पानी कर लें, और उससे ये है कि इसको दोनों को एक ही के ऊपर रख दूँगा तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और ज़मीन से भी ऊँचे ऊँचे रहेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे चूज़ा जमा नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ जमा हो रहा है। तो वहाँ की हीट अच्छी लग रही है, यहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा है कि चूज़ा खड़ा भी नहीं हो पा रहा, चूज़ा भागने में लगा हुआ है। तो कुछ जुगाड़ करके ज़रा इसकी सेटिंग करते हैं, आपको दिखाते भी हैं इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि भाई ये वाली ट्रिक थोड़ी सी पास कर गई है। अभी टेम्परेचर हो रहा है 32.4, तो थोड़ी देर के अंदर आपको फिर अपडेट देंगे इंशाल्लाह, और फिर उसका जाकर आपको बताते हैं क्या सिचुएशन है। ठीक है, कैमरा लगा हुआ है, हम कैमरे से देखते रहेंगे सिचुएशन जो भी चल रही होगी। अच्छा भाई, ये देखें अभी जो टेम्परेचर है ना यहाँ का, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ करीब से। ये उस टाइम पर मैंने आपको 32 दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाऊँ तो क्या हो रहा है। अभी हो रहा है 28, और कुछ गन वन लगा हुआ है, तो 28 के करीब टेम्परेचर हो रहा है। तो अगेन दोनों जो हमारी भट्टी है ना थोड़ी सी हल्की हो गई। अब मुझे फ़ैन भी ऑन करना पड़ेगा
ताकि जब मैं इसमें कोयला डालूंगा तो धुआं निकलेगा तो सब कुछ बाहर होगा। तो ये ज़रा काम करते हैं, उसके बाद चल के फिर आपको दिखाएंगे अपडेट। अब जब बोला है 24 आवर कंप्लीट तो आपको दिखाएंगे अभी क्या सिचुएशन चलती है। अच्छा भाई, दोनों के अंदर मैंने कोयला ऐड कर दिया थोड़ा थोड़ा, और धुआं देखिएगा अभी निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें तो फ़ौरन ही निकलना शुरू हो गया, तो इसलिए फ़ैन बहुत ज़रूरी है, वरना ये होता है तरीकाकार के पूरे उसको बाहर लेके जाते हैं। खैर बाद में बात करेंगे, पहले ज़रा फ़ैन की जुगाड़ दिखाएं आपको। हटो यार, रास्ते से हटो ज़रा हमारे, अरे हटो। ओए, ये फ़ैन की जुगाड़, हमारे पास एक तार है, सिंपली इसको लगा के ऑन कर देते हैं। इसमें ज़रा सा कनेक्शन कर दो, चलो हो गया। अच्छा भाई 12 वोल्ट का तार है इसलिए इस तरह चल गया, वरना चलता नहीं है। तो ये इसको एग्जॉस्ट करेगा, और पीछे देख रहे हैं धुआं कितना निकलना शुरू हुआ है। अभी इसमें से भी निकलना शुरू हो गया। थोड़ी देर में इतना निकलेगा, जब तक इसमें आग नहीं लगेगी ना तब तक इसको निकल के पूरी दुनिया को बता देगा कितना निकल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, अभी सिचुएशन ये है कि दोनों में अच्छी सी आग लग गई है, और टेम्परेचर भी अब होना अलहमदुलिल्लाह शुरू हो गया, और मैंने इसको बंद भी कर दिया है यहाँ से। तो ये सिचुएशन है। अभी टेम्परेचर क्या हो रहा है आपको ज़रा दिखाते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो भाई अभी मैं आपको ज़रा दिखाऊँ तो, एक मिनट रुकें, इसकी आवाज़ मुझे तंग कर दी है, वापसी बंद कर दी आवाज़, ठीक है। अभी देख रहे हैं भाई, ये जो है ना सामने वाले जो चूज़ा है उसकी रिकॉर्डिंग कैमरे के अंदर। अब मैं इसको 3 दफ़ा दिखा चुका हूँ आपको। रीज़न सारा ये है कि यार आप लोग अगर ब्रूडिंग करें ना, तो ये 8,000 रुपये का कैमरा लिया था मैंने। वैसे अगर आप लोकल भी लोग तो 3-4 हज़ार रुपये का मिल जाता है, लेकिन ये 8,000 रुपये कैमरा, तो उसमें मुझे फ़ायदा ये है कि अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, अच्छी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो आपकी लेबर भी हो तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा वो रहेगा कि यार सामने वाला ऊपर से देख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये टेम्परेचर की दोनों भट्टियाँ जल रही हैं, उसके अलावा टेम्परेचर जो हो रहा है इस टाइम पे कितना हो रहा है, 30.2 हो रहा है। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है इसके थ्रू। और ओवरऑल ये है कि आप एक अच्छी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एक दफ़ा मेरी इसी जगह पे आग लग गई थी, आप लोगों को शायद याद हो, 2 साल पुरानी, या हाँ 2 साल पुरानी बात होगी। तो भाई अच्छा खासा नुकसान हो गया था, और अल्लाह का शुक्र है कि बस मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आया था, तो मैंने चीज़ों पर नज़र मारी। उसके बाद मैं नीचे गया तो मैंने कैमरा खोल के चेक किया तो धुआं हो रहा है। मैंने कहा वो ये क्या हुआ, मैं भाग के गया तो आग लग गई थी, और 150 चूज़ा मर गया था चल के। लेकिन भाई जल्दी पता लगने की वजह से बचत हो गई, वरना वही ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ा मर जाता, और सुबह तक जब तक मोड़ता तब तक अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान हो जाता। तो भाई इसलिए ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग रहेगी, आपके लिए एक सुकून रहेगा, एक बेहतर सिचुएशन रहेगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो चलें, ये तो आपको बेसिक सी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी, दोनों ये चल रही है। आपको असल चीज़ दिखाती हूँ, दूसरी चीज़, रुकें ज़रा। अभी भाई टेम्परेचर क्या हो रहा है आपको दिखाता हूँ ज़रा। कराची का इस टाइम पे 10 के करीब टेम्परेचर हो रहा है, और हम इसको 30 पे लेके गए हुए हैं। और पॉसिबली रात में कब तक जाएगा, रात में जाएगा ये 7 तक जाएगा, 4 बजे रात को 7 तक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 32 करना है। तो भाई अभी तकरीबन 1,000-1,200 रुपये का लग चुका है मेरा कोयला। और ये माइक पड़ा हुआ है इतना महंगा वाला, आप उसके भाई ने 40,000 रुपये का माइक लिया था, वो माशाल्लाह से ऐसे पड़ा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन उसकी वजह से आपको रिकॉर्डिंग अच्छी मिलती होगी। तो भाई तकरीबन 30 सेंटीग्रेड में, सॉरी 22 से 25 सेंटीग्रेड मैंने रात को अप करना है। अगर 7 पे गया तो मैंने 32 करना है, तो उस हिसाब से रात ख़राब होगी। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, काम का हिस्सा है। वीडियो लंबी हो गई है, अब अगला पार्ट रिकॉर्ड करेंगे कितने बजे रात के, आपको दिखाता हूँ। टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम हो रहा है 12:33। अब करेंगे इंशाल्लाह ताला रात को 1-1:30 बजे, सही है। अच्छा खैर एक चीज़ दिखाना भूल गया, चूज़े की हेल्थ देख रहे हैं माशाल्लाह से। चूज़े की मेहनत होती है तो चूज़ा भी रिस्पॉन्स देता है। चूज़े पर आप मेहनत ना करें, चूज़ा रिस्पॉन्स कद्दू देगा, इसलिए चूज़े पे मेहनत ज़रूरी होती है। अब चूज़ा खुश है टेम्परेचर के हिसाब से, देखिए तो भाग रहा है, देख रहे हैं किस हिसाब से भागता हुआ जा रहा है, यहाँ से भागते हुए वहाँ पे, वहाँ से भागते हुए वापसी इधर। तो यहाँ से दोबारा एक रूटीन बन जाएगी, एक पूरे के पूरे दोनों एक सवाब चल रहा है माशाल्लाह से। तो ये एक चीज़ होती है कि आप खुद भी मेहनत करते हैं, चला चूज़ा भी आपको रिस्पॉन्स देता है। बाकी मैंने उसको भी नीचे रख दिया है ताकि भाई नीचे ज़्यादा से ज़्यादा हीट उनको मिल सके। अच्छा भाई मैंने आपको कहा था कि आपको सुबह फजर में वीडियो दिखाएंगे या 3 बजे दिखाएंगे, पर यार मेरी बस हो गई थी और मैं रात को यहाँ पे 3 बजे आया हूँ। शक्ल नहीं दिखाऊंगा, शक्ल इतनी हसीन हो रही है हमारे को, क्या बताएं। और रात को 3 बजे आया, सुबह 5 बजे आया, फिर उसके बाद 7 बजे आया, फिर 9 बजे आया, और अभी 11 बज रहे हैं। तो मैंने रात को ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड करा क्योंकि एग्जॉशन होना शुरू हो गई थी। भाई ये वर्स्ट एक्सपीरियंस था अभी तक का मेरा ब्रूडिंग का। जिनके पास नहीं है हीटर वाले ब्रूडर, चले उनके लिए कोई जुगाड़ हो सकती है कि वो चले काम चलाएं। हमारे पास था, हम फिर भी बड़े ख्वार हुए। और दूसरा भाई ये दोनों जो कनस्तर है ना, इसके लिए एक बंदा प्रॉपर चाहिए। ये आधे घंटे चलते हैं, आधे घंटे बाद फिर बुझ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर डालाओ, फिर जलाओ, फिर जलाओ, फिर बुलाओ। अभी सिचुएशन ये है कि 2 चलने के बाद भी चूजे धूप के अंदर बैठे थे। खैर मैंने अभी खिड़की खोली थी, बंद करी है, और टेम्परेचर 29.6 चल रहा है। तो भाई ये 99% फेल अटैम्प्ट था। और अब मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा है कि भाई यहाँ पे 100 वाट के हम कुछ बल्ब लटका देंगे, 4-5 घर पे सोलर पर है हमारा, तो कोई इतना इशू नहीं है। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, एक गैस का सिलेंडर में लगा दूंगा अलग से, और साथ में कनस्तर चलाऊंगा ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। एकदम से 35 एकदम से ये मैं आपको रात को फ्लक्चुएशन दिखाता हूँ टेम्परेचर की, इतनी बकवास फ्लक्चुएशन हुई है। 37.1 गया मैक्सिमम, और मिनिमम गया 12। अब एक सिंगल दिन के अंदर, खैर ये 12 तो जब तक जब चूज़ा नहीं आया था उससे पहले का 12 है, लेकिन ये अभी तक, लेकिन रात को तकरीबन
22, 21, 22, 23 तक रहा है मैक्सिमम, इससे नीचे नहीं जाने दिया मैं खासे। 23 भी ज़्यादा बता रहा हूँ, कुछ 24-25 तक गिरा होगा, लेकिन 24-25 से 37 बहुत ज़्यादा ना ट्रांजिशन थी। तो अब रात को प्रॉपर सेटिंग करेंगे, लेकिन ये था कि भाई ये वाला तो फिलहाल वर्स्ट एक्सपीरियंस की तरफ था। और मैं तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे वो फार्म वाला याद आ गया जो हमारी फार्म पे हमने ब्रूडिंग करी थी कुछ टाइम पहले, लेकिन हमारे पास उस टाइम पे 3 बंदे थे। मेरे पास अभी भी 2 बंदे हैं जो मैंने काम पे रखे हुए, लेकिन उनके भरोसे मैं चूजे को छोड़ नहीं सकता। मुझे पता है कि अगर उनके भरोसे छोड़ूंगा तो भी मुझे रात को जागना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद देखना पड़ेगा, लेकिन बेहतर था कि उनको मैं सुला दूँ, क्योंकि उन्होंने दूसरी जगह की सफाई करनी है। तो ये सिचुएशन थी सारी। खैर, इस वीडियो को एक बार एंड कर देते हैं। फिलहाल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। कल की जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। 24 आवर चैलेंज तो बढ़ गया थकन की वजह से, तो ज़रा मैं टेम्परेचर और अप करने की कोशिश करूँ। अभी 29.7 हो रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और मिलेंगे इंशाल्लाह कल के एपिसोड में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके बताइएगा मुझे ज़रूर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो हेल्थ का ख्याल रखेगा। और मुझसे कोई फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।